हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं जस्ट सुबह उठी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है और मेरे स्किन पे ग्लो आ गया है, देख सकते हैं आप। अभी सुनीता दीदी आके जा चुकी हैं, कल श्याम अंकल आए थे, रुके थे, तो श्याम अंकल भी जा चुके हैं। ये जिमी खटमल की तरह सो रही हैं। अब आपको दिखाने की बारी। मम्मी ने जैसे आंटी नीचे आ रही थी तब तुरंत कपड़े चेंज किए थे, उसी तरीके से आंटी चली गई तो मम्मी ने फिर से तुरंत कपड़े चेंज कर लिए। मतलब मम्मी कभी व्लॉग बनाने के फॉर्मल अटायर में रहती ही नहीं। मतलब मुझे ही बोलना रहता है, ये गुड़िया की दुनिया नहीं है, ये ईश्वा की दुनिया है, मुझे लग रहा है ऐसा। मिलिए मम्मी से। हेलो गाइस, मेरा तो चली गई। अब हम सोच रहे हैं 1 घंटा बाद से उठेंगे तो पूरा काम करेंगे। बाहर थोड़ा फैला हुआ है तो समेटेंगे। मम्मी की व्लॉग लेटे लेटे ही बनती है, ना मम्मी अपनी रीढ़ सीधी कर सकती है, ना मम्मी अपने कपड़े चेंज कर सकती है। मैंने मांगी थी मम्मी से कुछ टाइम पहले एक रिंग लाइट। मैं शादी से आई तो मम्मी ने बोला ले लेना रिंग लाइट, और फिर उसके बाद मुझे ना रिंग लाइट लेने का मन किया, ना मुझे लाइट की अब ज़रूरत पड़ रही है। मैंने अपने आप को इसी तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है, थोड़ी सी नाक मोटी, मुँह ऐसा। मैं के गई हुई है तो 29 तारीख को जाएगा मेरा बच्चा लेने, तो 29 को आ जाएगी। उसके बाद देखते हैं यहाँ कब आती हैं। अच्छा लगेगा, बहू आ जाएगी घर में तो। पता नहीं भाभी कब आएंगी, मेरे को तो नींद आ रही है। पहले भाभी आएंगी तो भाभी को बीच में सुलाएंगे, मम्मी उस तरफ सोएगी, मैं इस तरफ सोऊंगी, हम सब लोग सो जाएंगे, मज़ा आएगा। तो गाइस, कल मैंने एक जिमी की फ़ोटो स्टोरी में डाली थी, उसको देख के करुणा दीदी ने मेरे से पूछा क्या हो गया इसको। मैंने नीचे लिखा था बस एक दिन ऐसी सुकून की नींद सोना है। जिमी इतने आराम से सो रही थी ना, अभी जैसे सो रही थी ना वैसे ही सो रही थी। तो दीदी पूछती है क्या हो गया जिमी को। तो गाइज अभी 12 बज रहे हैं और बन रही है दिन की सबसे पहली चाय बाय मी, ठीक है। तो मम्मी से थोड़ी सी घमासान लड़ाई होने के बाद क्या हुआ कि हम लोगों के बीच में पैचअप हो गया, क्योंकि वो मेरी माँ है और मैं उनकी बेटी। सबकी गलतियाँ सबकी जगह पे, लेकिन मेरी गलतियाँ मेरी जगह पे। और मतलब थोड़ा सा मेरे से ज़्यादा खटास है मम्मी को, बट ओके है बिकॉज शी इज़ माई मॉम। तो अभी समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो मैंने सोचा कि चाय बना दूं। अदरक लेने गई थी मैं, कपड़े भी लेके आ गई, ड्राई क्लीन के सारे कपड़े आ गए। तो भैया की शादी की डायरी फाइनली आज क्लोज़ हो गई, क्योंकि जब जम जाएंगे कपड़े तब सब खत्म हो जाएगा। मतलब अब नया फैलारा मचाना पड़ेगा अपन को। आज मैं बहुत अच्छे ग्लो के साथ उठी थी सुबह में, और आफ्टर दैट फाइट वो मेरी ग्लो सारा चला गया। लेकिन मुझे तो यही लग रहा है कि वो सारा ग्लो चला गया। तो मम्मी से मेरी एक छोटे से टॉपिक पर लड़ाई हुई, और ये लड़ाई बताऊँ आपको कैसे ख़त्म हुई। मैंने मम्मी का मजाक उड़ा दिया। हाउ सैवेज आई एम। मेरी मम्मी इतनी बुढ़ी हो चुकी है, लाइक शी इज़ जस्ट 43, और उनको जो उनने मुझे ही पैदा किया है इतना मोटा बना दिया। देखिए मेरा गाल कितना बड़ा है, आपको इस पर कुछ भी काम कर सकते हैं, आप फेस पेंटिंग के लिए पेंट बना सकते हैं पूरा। पर मेरी मम्मी को चांटा मारने के लिए मेरा गाल नहीं मिल रहा था एक दिन, तो आई एम लाइक कि ये सीढ़ी भी नहीं चढ़ सकती हैं, ये मुझे चांटा भी नहीं मार सकती हैं ढंग से। कोई बात नहीं, दिस इज़ अ फनी थिंग, बट लेट मी रिमाइंड यू दिस कि शी इज़ ग्रोइंग ओल्ड। ये बहुत बुरी बात है ना, शी मस्ट नॉट ग्रो ओल्ड, क्योंकि फिर जब वो बूढ़ी हो जाएंगी तो फिर वो जल्दी चली जाएंगी। और हाँ, मुझे ये भी धमकी मिल गई कि हम भी जल्दी चले जाएंगे। मैंने बोला जाओ जल्दी निकलो, अभी जाओ, ऐसे करके मैंने बोल दिया। दिस इज द सेम थिंग दैट आई यूज टू टेल माई फादर, एंड दिस साउंड्स वेरी फनी ऑन मी। फन इज ऑन मी, आई एम नॉट साउंडिंग फनी, बट द फन इज ऑन मी। समझिए, माई लाइफ इज मेकिंग मॉकरी ऑन मी। ठीक है, कोई बात नहीं। कभी कभी क्या होता है कि बच्चे अपने एम्बिट से बहुत सारी चीज़ें सही करने की कोशिश करते हैं, बट वो एथिकली फॉर अ वाइल नहीं सही होती हैं, सोशली फॉर अ वाइल नहीं सही होती हैं। बट इफ़ दे गो थ्रू दैट फेज़, और मतलब वो किसी की भी नहीं सुनते हैं और उस फेज़ से निकल आते हैं, तो फॉर श्योर ये दुनिया, सोसाइटी सब प्रेज ही करने लगती है उनको। ऐसा मेरा स्कूल ऑफ थॉट है। लेकिन सिंस आई एम जस्ट 23, so I must know कि I will have to consider everyone in my life। अब देखते हैं
हाउ फार दिस कंसिडरेशन विल वर्क। तो गाइस अब हम आपको एक चीज़ दिखाएंगे, देखिएगा। दिस इज माई मॉम स्लीपिंग। आप उनका हाथ और मेरा हाथ कंपेयर करके देखिए। ये देखिए उनका इतना पतला हाथ है, देखिए। कभी कभी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पूछते हैं मेरी मम्मी से मेरे बारे में कि ये आपकी बहन है, मतलब आई एम लुकिंग ओल्ड और शी इज़ लुकिंग यंगर, दोनों में से पता नहीं क्या। तो हम लोग सामान निभाने के लिए ऊपर आ गए थे और फिर उसके बाद मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ। तो मम्मी ने मेरे से बोला, मैं सोफ़ा पे लेटी हुई थी तो, कि तुम नहाई नहीं हो ना? तो मैं बोली नहीं। तो मैं मम्मी से बोली थी बेड पे चली जाए, तो वो बेड पे नहीं लेटने जा रही क्योंकि बेड फैल जाएगा, तो उनने मुझे नीचे फेंक दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, नीचे की ही औकात है शायद। तो गाइज अभी मैं मम्मी को परेशान कर रही थी और एक बार फिर से मम्मी ने मुझे चांटा देने की कोशिश करी, पर मैं ऐसे हो गई तो मुझे लगा ही नहीं चांटा, और लगा भी जो भी बहुत स्लो लगा। तो मुझे पता नहीं क्यों मज़ा आ रहा है इस सब में, चांटा चूटी गेम में। मुझे तब तक मज़ा आएगा जब तक मम्मी बल्ला उठा के मेरा सर नहीं फोड़ेगी, लेकिन जिस दिन फोड़ेगी ना उस दिन मम्मी 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 बचा लो यही निकलेगा। तो कोशिश करते हैं कि वो दिन कभी ना आए। ऐसे घड़ा 50% तक तो भर गया है, 50% और बचा है। जब 99% हो जाएगा तो फट जाएगा गुस्सा। तो हमें गुस्सा को फोड़ने से पहले कुछ अच्छे काम कर लेने चाहिए, जैसे कि पढ़ाई। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ाई करेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं शायद न्यू मार्केट, ठीक है। और ये रो रही है मेरी मम्मी, उनको याद आ रही है पापा की, किटी के थ्रू याद आ रही है। तो अच्छा है, रो लो भाई। नहीं रो रहे हैं। पिछली बार किटी आई थी तो पापा तो गोदी में सोई थी, इस बार नहीं पापा थे। हम लोग न्यू मार्केट की ओर आ गए थे फाइनली, और बस न्यू मार्केट पहुंचने ही वाले हैं। तो देखिएगा, कितनी सुंदर इस पे आए तो थे। मम्मी को पाव भाजी खिला दिया क्योंकि मम्मी रो रही थी बहुत ज़्यादा, और फिर हम लोग रिटर्न हो गए। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को। अच्छे अच्छे व्लॉग्स पाने के लिए हम और नए नए कंटेंट्स लाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।